नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, आज फिर से शुरू करते हैं। हम कल आपको ग्रह के बारे में बता रहे थे। ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, इस सब के बारे में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भैया। कल हमने जो बताया था, ध्यान से एक बार समझते जाइए। देखिए, किसी चीज को ध्यान से देखिएगा। जब तक किसी चीज को ध्यान से नहीं देखिएगा तब तक, और ध्यान दीजिएगा, जो जीवन में ना पढ़ाई की एक रेगुलरिटी बनाइए। जब तक रेगुलरिटी नहीं बनाइएगा ना, तब तक समझ मजा नहीं। कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास ये समस्या है। देखिए, जीवन में जिस दिन कोई समस्या पैदा होती है ना, उसी समय उसका हल पैदा करके भेजा जाता है ना। कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान निकालना जरूरी है। कोई समस्या जिस समय पैदा हो रही है तो उसी समय उसका सॉल्यूशन भी निकलता है। जब भगवान कोई समस्या आपके पास देते हैं तो उसका सॉल्यूशन जरूर रहता है, बस तरीका आपको निकालना है। समझ में आया आपको? तो ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें क्या था, सपोज करिए ये हमारा क्या है भैया, सूर्य है। समझ में आया आपको? क्या है ये, सूर्य बना दिया आपको। क्या है, सूर्य। अब सूर्य के नजदीक में कौन चक्कर लगा रहा है, ये बुध लगा रहा है। समझ में आया आपको? बुध के बाद क्या है भैया, शुक्र है। समझ में आया आपको? शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद क्या है, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद भैया शुक्र, शुक्र के बाद अरुण, अरुण के बाद क्या है, वरुण। समझ में आया आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, यह समझते रहिए भैया। अब हम आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, पहले बुध सबसे करीब क्या है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण है। समझ में आया आपको? ये थे आपके ग्रह। समझ में आया आपको? ये क्या कर रहे हैं, ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। इसमें अगर कल ही हमने आपको बताया था, इसको चमकता हुआ ग्रह बोलते हैं, इसको नीला ग्रह बोलते हैं। ये बुध सबसे नजदीक में है। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया पृथ्वी के पास उपग्रह है। क्या है पृथ्वी के पास? पृथ्वी के पास उपग्रह चंद्रमा है ना, चंद्रमा। अच्छा, एक चीज नोट करिए, अब जो बृहस्पति है इसकी आकृति सबसे बड़ा है, ये हमने कल ही बता दिया था। एक ये सब लोग सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य का जब चक्कर लगा रहे हैं, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 12 वर्ष। यहां तक आपने आपको कल बता दिया था। ध्यान दीजिएगा, ये जो शनि ग्रह है ना भैया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शुक्र रहेगा, सॉरी यहाँ पे शनि। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने आपको बताया था ना कि ये शनि की भी आकृति बड़ी है। समझ में आया आपको? क्या है भैया, शनि की भी आकृति बड़ी है। तो जो शनि है ना भैया, ये भी इन जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो छोटे छोटे इसको शनि ने क्या किया है, अपनी तरफ खींच के इसको ऐसा छल्ला बना लिया है। समझ में आया आपको? ऐसा क्या बना लिया भैया, छल्ला, जो वो शनि को ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये खींच को क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से छल्ला बना लिए। तो चारों तरफ से छल्ला वाला ग्रह की बात किया जाए तो कौन है, शनि। शनि ग्रह ने उस क्षुद्र ग्रह को खींच के छल्ला बना लिया है। समझ में आया? टुकड़ा, क्षुद्र ग्रह के टुकड़े को खींच के क्या है, छल्ला बना लिया है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए एक चीज समझते जाइए, ये जो यहां से यहां तक के जो ग्रह हैं, ये सूर्य के करीब हैं, इसीलिए इनको भैया कहा जाता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट। समझ में आया आपको? इनर प्लैनेट। समझ में आया आपको? ये जो क्या सूर्य के नजदीक है ना भैया, सूर्य के नजदीक बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सूर्य के नजदीक है। अच्छा बताइए, जब सूर्य के नजदीक है, इनकी आकृति भी छोटी होगी, तो ये सूर्य के नजदीक है, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। अब यहाँ बृहस्पति शनि अरुण वरुण जो है, इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। कौन भैया, बाह्य ग्रह। समझ में आया आपको? बाह्य ग्रह, इसको आउटर प्लैनेट बोलते हैं, आउटर प्लैनेट। समझ में आया आपको?
अब ये समझिए, आपको अगर पूछा जाए कि आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, जब भैया कोई चीज, अच्छा बताइए, कोई चीज जैसे आपसे दूर रहेगा तो वो बड़ा रहेगा, नजदीक, जैसे मान लीजिए शेर के सामने खड़ा रहिएगा तो शेर किसको पहले दूर वाले को थोड़ी खाएगा, पहले नजदीक वाले को खा खा के छोटा करेगा। इसी हिसाब से सूर्य के नजदीक जो चारों ग्रह है वो सूर्य छोटा हुआ है, और जो सूर्य से दूर में जो ग्रह है वो उनकी आकृति क्या है, बड़ी है। तो ये बस इनकी आकृति क्या है, बड़ी आकृति, समझ में आया आपको, इनकी बड़ी आकृति हो गई, इनका क्या होगा भैया, छोटी आकृति। समझ में आया आपको कि नहीं, इनकी क्या होगी, छोटी आकृति। ये बाह्य ग्रहों की आकृति क्या है, बड़ी है, अंतः ग्रहों की आकृति छोटी है। ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब आप कहिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक होता है भैया, इसी में ध्यान दीजिएगा इस चीज को, सूर्य देखिए इनके पास भी अपना एक उपग्रह है मंगल के पास। ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझते जाइए इसको। अब ध्यान दीजिएगा, हम इधर से आते हैं, बुध और शुक्र कहा गया ना, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। समझ में आया आपको, बुध और शुक्र के पास कोई ऐसा ग्रह है जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। आप समझिए, देखिए भैया, बुध शुक्र क्या है, ये सूर्य के सबसे करीबी हैं। ये क्या है, इनके भी पहले उपग्रह थे क्या भाई, दिमाग पे ये भी होना चाहिए ना कि भैया जब इनके पास है तो इनके पास भी तो होना चाहिए भाई। जब दो तारे, जब डबल स्टार थियरी में ये बताया गया कि जो तारों का जब विस्फोट हुआ तो उसमें एक तारा टूटा तो चारों तरफ सल हो गए, तो बुध और शुक्र के पास भी होगा। लेकिन ये जो सूर्य है, इनका गुरुत्वाकर्षण के नाते ये क्या किया भैया, इनके उपग्रहों को क्या होगा, जो घूम रहेंगे उनको कहना, चल मैं बड़ा हूं, मैं यहाँ का राजा हूं। कौन राजा है, सूर्य। सूर्य बोला मैं राजा हूं, इसको क्या किए हैं, खींच लिए हैं। तो बुध और शुक्र को क्या कर रहे हैं, ये अपनी तरफ खींच लिए। ये उछल रहे थे कि जैसे पृथ्वी अपनी तरफ घुमा रहे, हम भी घुमाएंगे। ये बोला हमारे बगल में भी रह के, बगल में रह के छुरा भोगेंगे, कहते नहीं, चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तो आप बने हैं, इसके बाद हम आपको बना दिए, तो उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि हम आपको उपग्रह भी दें। तो ये क्या है, बुध और शुक्र के जो ग्रह थे, इनको क्या किया था भैया, इन्हें सूर्य ने खींच लिया। समझ में आया कि नहीं भैया, सूर्य को क्या किए, खींच लिए, इसीलिए इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा ये चंद्रमा को भी खींच सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा का डिस्टेंस के नाते अभी नहीं खींच पा रहा है, लेकिन हम भविष्य में ये भी नहीं कह सकते कि नहीं खींचेगा। हमने आपको बताया था, जब तारों की अंतिम अवस्था होती है तो वो लाल दानव बनते हैं। क्या बनते हैं भैया, लाल दानव। लाल दानव में क्या होता है, उनकी आकृति क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है लाल दानव में, तो आकृति देखिए, ध्यान दीजिएगा, इनके जो ग्रह थे, जब ये सूर्य लाल दानव बन रहे होंगे तो हो सकता है इनका खींच लिए हो। अब ये जब लाल दानव की अवस्था में ये सूर्य आएंगे तो इनकी आकृति क्या होगी, भारी होगी, बड़ी होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनको भी नहीं खींचेगा। कभी जीवन हो सकता है जब लाल दानव होगी, इनकी आकृति बढ़ेगी तो इनका नजदीक आएगा तो खींच सकते हैं। समझ में आया आपको, ये चीजें समझ में आ गई भैया, लाल दानव के बारे में समझ। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह समझ में आए। हम सबसे, अब ध्यान दीजिएगा, जो इनका उपग्रह है, अच्छा आप बताइए, सबसे सुरक्षित आपसे पूछा जाए कि उपग्रह किसके पास है, तो जो बाह्य ग्रह है, ये बाह्य ग्रह में सबसे सुरक्षित माने जाएंगे कि नहीं, क्योंकि भैया ये दूर में है, जो दूर में होंगे उनके सबसे सुरक्षित, इसीलिए इधर भी उपग्रहों की संख्या भी ज्यादा है। ये जितना करीब है इनका सूर्य खींच लेते हैं। ये जो बाह्य ग्रह होते हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इनका क्या होता है, ये बाह्य ग्रह है। जब बाह्य ग्रह होंगे तो इनसे डिस्टेंस है, गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा, तो इसीलिए सबसे सुरक्षित उपग्रह किसके पास है, बाह्य ग्रह के पास। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे सुरक्षित उपग्रह किसके पास है, तो बाह्य ग्रह के पास। सबसे सुरक्षित उपग्रह किसके पास है, बाह्य ग्रह के पास। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये मंगल है, मंगल के पास भी दो उपग्रह हैं। मंगल के पास भी क्या क्या उपग्रह है, दो, फोबोस और डिमोस। नोट कर लीजिए इसको भैया, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के पास भी दो उपग्रह हैं। वो क्या क्या हैं, फोबोस और डिमोस।
समझ में आया, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। ध्यान दीजिएगा एक इसी में आता है गोल्डीलॉक जोन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, गोल्डीलॉक जोन। ध्यान दीजिएगा इसका परिभाषा यही है गोल्डीलॉक जोन का, अंतरिक्ष में वह स्थान जहां जीवन की संभावना पाई जाए, अंतरिक्ष में वह स्थान जहां जीवन जीने की संभावना पाई जाए उसे ही गोल्डीलॉक कहते हैं, गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। अंतरिक्ष में वह स्थान जहां जीवन जीने की संभावना पाई जाए उसे क्या कहा जाएगा, गोल्डीलॉक जोन। समझ में आया, गोल्डीलॉक जोन किसे कहते हैं, अंतरिक्ष में वह स्थान जहां जीवन जीने की संभावना पाई जाए उसे क्या कहा जाता है, गोल्डीलॉक जोन। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे तो जीवन है ही है, अब उसके बाद अगर जीवन जीने की सबसे संभावना है तो मंगल ग्रह पे। समझ में आया आपको, मंगल ग्रह पे, पृथ्वी के बाद सबसे बड़ा जीवन जीने की कहाँ आशा लगाई जा रही है, तो मंगल ग्रह पे, वहां का वातावरण मिल रहा है। समझ में आया आपको। तो ये सभी समझिए, ये चीजें आपको समझ में आई। पृथ्वी के अलावा गोल्डीलॉक जोन भी समझ में आ गया आपको। अगर हम दूरी के अनुसार पूछे, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों में, तो सूर्य से दूरी देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, दूरी के अनुसार पूछा जाए तो ये हो जाएगा। ये सभी जो तारे हैं ये डबल स्टार थियरी में जिस मतलब दिया गया है उसी अनुसार दिया गया। समझ में आया आपको। डबल स्टार में क्या कहा गया, दो तारे थे, एक तारा जब टूटा तो उसके टुकड़े ब्रह्मांड में पूरे फैल गए। अच्छा ध्यान दीजिएगा जब ये तारे फैले डबल स्टार से, तो ये ध्यान दीजिएगा जब इन तारों में ब्लास्ट हुआ, जब ये फैले तो ये क्या हुए भैया, ये घूमने लगे। क्या हुए, ये घूमने लगे, किसके चक्कर लगाने लगे, सूर्य के चक्कर लगाने लगे। तो ज्यादातर जो तारे हैं सूर्य में, एक मिनट, अब समझिए इसको भैया, देखिए ज्यादातर जो तारे थे जब ये टूटे ग्रह ना, ज्यादातर जो ग्रह थे पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ज्यादातर तारे क्या कर रहे हैं भैया, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमने लगे। जिस दिशा में, जैसे भाई जैसे देखिए जब टूटा, जैसे कोई चीज फेंकिएगा जिस दिशा में है उसी दिशा में घूमने लगेंगे। तो ज्यादातर जो बहाव उनका जो टूटना हुआ वो पश्चिम से क्या हुआ, पूरब की तरफ हुआ। इसलिए जब ग्रह के क्या करते हैं, ये ग्रह की चल क्या है, पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं, इसीलिए सूर्य क्या है भैया, पूर्व दिशा में घूमता है। सूर्य क्या है, पूर्व दिशा में उगता है। ये पश्चिम से पूरब, तो ये देखिए ऐसे पश्चिम से पूरब घूमेंगे, सूर्य क्या होगा, पूर्व दिशा में उगता है। समझ में आया आपने। तो सबसे जो तारे हुए, सबसे अधिकतर तारे किससे घूमते हैं, पश्चिम से पूरब। अधिकतर तारे किससे करते हैं, पश्चिम से पूरब। इसलिए सूर्य हमको कहाँ दिखता है, पूर्व दिशा में उगता हुआ दिखता है। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा भैया, दो ग्रह ऐसे हुए जो उल्टा घूमे थे। समझ में आया। तो दो ग्रह क्या हुए, इधर से भी दूसरा ले लीजिए, उधर से भी, ये बुध नहीं सॉरी ये शुक्र और इधर से अरुण। समझ में आया आपको। शुक्र और अरुण जो ग्रह हुए, शुक्र और अरुण ग्रह हुए, ये क्या घूम रहे हैं भैया, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ये उल्टे घूम रहे हैं। कहां भैया, उल्टे। तो शुक्र और अरुण ग्रह जो हुए थे ये पूरब से पश्चिम, पूर्व पश्चिम से पूर्व, तो वो ज्यादातर ग्रह। लेकिन जो शुक्र और इधर से भी दूसरा नंबर, उधर से भी दूसरा ले लीजिए, इधर से दूसरा नंबर शुक्र आता है, उधर से दूसरा नंबर अरुण आता है। तो जो ये दो ग्रह थे ये पूर्व से पश्चिम दिशा में, इसलिए यहाँ पे सूर्य क्या होगा, सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है, सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है। तो शुक्र ग्रह पे सूर्य किस दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में। अरुण ग्रह पे सूर्य किस दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में। तो दो ऐसे ग्रह हैं जहां पे सूर्य दो उल्टा दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में, तो शुक्र और अरुण है। समझ में आया आपको चीजें। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जहां पे सूर्य उल्टा दिखता है, तो शुक्र और अरुण है। समझ में आया ये चीजें। आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए, ये चीजें समझ में आई भैया।
बुध शुक्र पृथ्वी दूरी के अनुसार है। समझ में आया। बुध सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाता है क्योंकि नजदीक है। शुक्र चमकता ग्रह है, पृथ्वी नीला ग्रह है, मंगल के पास 2 डिमोस फोबोस है। समझ में आया आपको। फिर बृहस्पति सबसे बड़ा है, 12 यश में एक चक्कर लगाता है। शनि ग्रह अरुण वरुण। समझ में आया आपको। ये चीज है। 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र इधर से दूसरा कौन सा, शुक्र और अरुण जो 2 ग्रह है वो क्या करते हैं, उल्टा चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा नई ऊंचाइयों के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।